अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं इस वक्त फ़ैसलाबाद में मौजूद हूँ। रूहुल अमीन कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी। ये 1971 में EPCF के लोग ख़ास तौर पर और जो इस तरह लोग आए थे तो यहाँ सेटल हुए थे और माशाल्लाह मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मैं इनके इस्टेब्लिश किए हुए स्कूल में बैठा हूँ और अब मैं इन तमाम लोगों का बारी बारी कोशिश करूँगा कि इनके ख़यालात से आगाह हो सकूँ। जज़ाकल्लाह खैरन। मैं अब जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मुक़ीम साहब हैं और ये अभी अपना तारुफ और बाकी बातें ख़ुद बताएंगे इंशाअल्लाह। चलें फिर ठीक है, मैं अभी एक सेकंड में फिर थोड़ी देर में उनसे बात करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी वो दरख्वास्त कैसे दी जाएगी? तो हम लोग 3 बंदे ऐसे हैं जो हमा वक्त इसके पीछे लगे हुए। एक मैं हूँ और एक हमारे जनरल सेक्रेटरी शमसुद्दीन साहब कराची और पेशावर से हैं अख्तर साहब। तो हम लोगों ने फिर कहा कि हर बंदा एक दरख्वास्त लिखे, जो बेहतर होगा वो पेश करेंगे। मैंने भी लिखा, शमसुद्दीन साहब ने भी लिखा और क्या नाम है अख्तर साहब ने भी लिखा। तो एक बंदा ऐसा है कि मुझे अंदाजा लग रहा था कि वो 19 फीट है, लेकिन वहाँ कोई एक दूसरे को बताते नहीं। तो मैं भी उनसे कहा, मैंने सलाम करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद ना मैंने उनको कहा कि सर मुझे आपसे कोई काम है। मैंने कहा क्या काम है भाई? जी, अब आपके सामने इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं नायक एम शमीमुद्दीन साहब और बाकी बातें ये ख़ुद अपने तौर पे बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। नायक मोहम्मद शमीमुद्दीन, रेजिमेंटल नंबर 25-390। मैं चटगाम में था, ईस्ट पाकिस्तान ज़िला चटगाम में, और नौकरी कॉक्सेस बाज़ार रांगामाटी के इलाके में करता रहा हूँ। बतौर सिपाही भर्ती हुआ और जल्दी तालीमी की वजह से प्रमोशन हो गई और उस इलाके में करता रहा। और मुझे खुशी है कि मुझे पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला। पाकिस्तान की खिदमत करते हुए हमने कोई एहसान नहीं किया। हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, हम इसके लिए, हमारे बच्चे इसके लिए कुर्बान होते रहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम अब यहाँ पर आकर बूढ़े हो चुके हैं, तकरीबन 70 साल की उम्र हो गई है, हमारे बच्चे जब शनाख्ती कार्ड में जाते हैं बनवाने के लिए, उनको बड़ी दुश्वारी होती है। पाकिस्तान, सभी बिहारी जितने भी थे मशरिक़ में, जो हिंदुस्तान से रिपेट्रिएट होके बांग्लादेश गए थे, यानी कि उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो सब लोग पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उस वक्त की हुकूमत ने हम लोगों पर एहसान किया कि जो जिस तरह चाहे पाकिस्तान आ सकता है वो आ जाए। कुछ तो 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में गवर्नमेंट लेवल पे ट्रांसफ़र हुई। हाँ, वो हुआ, सही है। हाँ। और अभी चल रहा है, इस पे मसाइल हैं, इस पे काम भी हो रहे। तो अब बताएं, आप यहाँ पर आकर के आपने क्या किया? आपके बच्चे माशाल्लाह मैं माशाल्लाह यहाँ पे आके बहुत मेहनत किया, मुख्तलिफ इदारों में काम किए। पहले मुझे शनाख्ती कार्ड के महकमे में काम किया, जिसको मैनुअल आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में काम किया, वहाँ 85 तक काम किया। उसके बाद मैं उसको जी ख़वातीन हज़रात, तो ये तो थे शेख मुक़ीम साहब, सदर मेरा एक बेटा टेक्सटाइल इंजीनियर पाकिस्तान EPCF फाउंडेशन के। अब आपसे मुलाकात कराते हैं दूसरे मेहमान से। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद सुभान, आर्मी नंबर 23,952 जी, 9 विंग ठाकुरगांव हेडक्वार्टर। सही। तो वहाँ ठाकुरगांव हेडक्वार्टर से फिर आपने लड़ाई लड़ा हमने पोचागढ़ तेतुलिया बॉर्डर। अच्छा, वहाँ से आप फिर क्या सरेंडर आपका हुआ या आपको बांग्लादेश मतलब जेल में भेजा गया? 8 महीना 10 दिन एक ही पोस्ट पर वहाँ रहा, तेतुलिया। उसके बाद ये जब फौज सरेंडर हुई, उस वक्त ये सैदपुर टेक्निकल कॉलेज लाया गया। अच्छा, ठीक है। यहाँ सरेंडर हुए। ठीक है। उसके बाद कराची ले गए। अच्छा, वो मतलब फिर POW हो गए आप जी, जंगी कैदी बन गए। फिर आपको लाहौर लाया गया होगा।
फिर जी 15/3/74 को बारास्ता बागा लाहौर रेंजर लाहौर आएगा। हेडक्वार्टर। जी जी जी। तो फिर फाइनली आपको फैसलाबाद उसके यहाँ। बाद वहाँ कहा गया कि 2 महीने आप छुट्टी पर हैं। अच्छा, 2 महीने ठीक है। छुट्टी गुजारने के बाद मैं लाहौर रेंजर हेडक्वार्टर गया तो हाँ। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई इत्तला आपके लिए नहीं है। अच्छा फिर एक सूबेदार साहब थे यासीन साहब, उन्होंने अच्छा। कहा बेटे हाँ मुल्क 2 हिस्से में तकसीम हो गया है, फौज ज़्यादा है, आपको ये नहीं रखेंगे, आप अच्छा। लिहाजा कोई नौकरी ढूंढ लें। अच्छा फिर मैं जड़ावाला क्रिशन पर्सन जूड़ मिल में नौकरी पकड़ लिया। ठीक है। कहाँ? यहीं फैसलाबाद में? फैसलाबाद का है इलाका जड़ावाला। जड़ा वाला मतलब वो आप वहाँ लाहौर से फिर वहाँ चले गए? फिर वहाँ चले गए, नौकरी पकड़ा वहाँ। अच्छा वहाँ से उन्होंने 2 महीने 29 दिन बाद टर्मिनेट लेटर दे दिया। 14 अगस्त की छुट्टी जो है हमें कच्चा आदमी को नहीं दिया। अच्छा नोटिस लगा हुआ था कि 14 अगस्त को मिल बंद है। अच्छा, वो समझ के आप नहीं गए होंगे तो बस। उन्होंने टर्मिनेट लेटर दे दिया, मुझे पता। फिर उसके बाद वापस आए यहाँ फैसलाबाद, कश्मीर बनास्पति में मुलाजमत की, साबुन ठीक, सेक्शन। सही सही। हाँ वहाँ से फिर रिफाइनरी में आए, रिफाइनरी से रिटायर होकर सेक हैंड लेके घर आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर बच्चे बच्चे आपके हैं? और माशाल्लाह 4 बच्चा 4 बच्ची हैं। माशाल्लाह। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे एक तो इस इलाके का काउंसिलर है बड़ा अच्छा लड़का, माशाल्लाह। हाँ दूसरा उसका B.Ed तालीम है, वो सब्जी का दुकान करता है। ठीक। एक और है F.A तालीम, वो मुर्गी का कारोबार करता है। अच्छा माशाल्लाह। और बड़ा बच्चा जो काउंसलर है वो क्या जॉब करते हैं? उनका भी मुर्गी का शौक। मुर्गी का। तो माशाल्लाह, तो अच्छा कारोबारी काम है। शुक्र कारोबार मालिक में का, माशाल्लाह जो मेहनत किया हाँ, बच्चों ने हाँ। और हमने मिलकर अल्लाह ताला उसका सिला दे रहा है। बस ये है कि और देखिएगा इर्द गिर्द में जो लोग हैं, जो मुस्तहक हैं या जो बेवाएँ हैं, तो आप ही लोग हैं जो उनकी भी मदद और जिनकी ज़रूरत पड़े तो वो आप लोग ज़रूर क्या करें। मैं तो दूर हूँ, तो इंशाल्लाह जो भी होगा तो वो फिर बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे और आपको बरकत दे। इंशाल्लाह फिर बाद में बात होगी आपसे। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद फरमाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशरक़ी पाकिस्तान दिनाजपुर सैटेलाइट टाउन का रहने वाला था। मैं वहीं दिनाजपुर में विंग हेडक्वार्टर 8 विंग में एज ए सिपाही मैं भर्ती हुआ। वहाँ मेरा रेजिमेंट नंबर था 24769। वहीं मैं अपना काम सर अंजाम देता रहा फ़ौज में, और एज ए क्वार्टर मास्टर असिस्टेंट की तौर पर मैं ड्यूटी करता रहा। मेरी तालीम FSC थी और मैं तालिब इल्मी के दौर में ही फ़ौज में भर्ती हो गया था। तो इसी दौरान 9 माह 10 माह लड़ाई के बाद फिर जो है वहाँ ये ढाका फॉल हो गया और हम जंगी कैदी हो गए हिंदुस्तान में। और जंगी कैदी होने से पहले हमारे तमाम फैमिली का हमें कोई पता न चल सका। हमारी फैमिलियाँ कहाँ रहीं, कहाँ थी। हम वहीं से हिंदुस्तान चले गए और रांची जेल पे। तो आप जंगी कैदी बन गए? कैदी बन गए। अच्छा। वहाँ से 1973 में पाकिस्तान आ गए भाया वाघा बॉर्डर। और वहाँ रेंजर हेडक्वार्टर में हमें मुख्तसर वक्त रखने के बाद हमें फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया गया। सही। और हमें बेसरो सामान की हालत में यहाँ भेजा गया। सही। बहरहाल यहाँ के इंतज़ामिया ने कुछ हमारी मदद की और सही। हम यहाँ अपना वक्त गुजारते रहे। सही। मैं अकेला ही चला था बंगाल से, और आज यहाँ भी अकेला ही आया। मेरे साथ कोई सरो सामान या मेरे कोई रिश्तेदार अजीज या अकारब नहीं थे, मैं अकेला ही था। फिर मैंने यहाँ एक प्राइवेट नौकरी करता आपने रहा। शादी वगैरह की? प्राइवेट नौकरी के बाद फिर मैंने यहाँ शादी की 1977 में। सही। और फिर मैंने अपना फैमिली के साथ में अपने ज़िंदगी का आगाज़ किया। माशाल्लाह। फिर मैं 1974 में मैं वापडा ज्वाइन किया। वापडा ज्वाइन करके अपने बच्चों का परवरिश करना शुरू किया। तो बहरहाल पाकिस्तान आने के बाद हमने ही खुद अपने हाथों से मेहनत किया, और आज मेरे 4 बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। माशाल्लाह, 3 माशाल्लाह। बेटियां हैं, 3 बेटियां BSc किया। उन तीनों का मैंने शादी कर दी है। चारों बेटे से 2 बेटे मेरे अभी अब्रॉड है, बाहर हैं, और 2 बेटे मेरे लाहौर में रहते हैं। मैं खुद अकेला ही फैसलाबाद में रहता हूँ। माशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमें सिर्फ इस शिकवा है
हमने जो कुर्बानी दी पाकिस्तानी के लिए, माँ बाप भाई बहन सब के हमने शहीद करवाए, उसका सिला हमें कुछ ना मिला। हमें वही 3 मरले का प्लॉट मिला, जिसका हमें 18,000 रुपये पेमेंट भी करना पड़ा, जो आज तक हमारी मिल्कियत न बनी, वो भी अभी उसी तरह चल रहा है। जी बहरहाल जी हुजूर, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आखिर में मुझे तो वही शेर याद आता है कि जी। तो ख़वातीन व हज़रात, अभी आप फैसलाबाद की EPCF की रुदात सुन रहे थे। ये पहला हिस्सा था। अब बकिया पार्ट 2 में, दूसरे हिस्से में आपको बकिया लोगों से भी मिलाऊंगा, क्योंकि काफ़ी वहाँ देर लगी थी और अच्छा फंक्शन बहुत था, बहुत सारे लोग थे पुरजोश। तो सुनते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।